सिद्धार्थनगर की सोहरतगढ़ तहसील में खैरी सीतल व कुछ और गांव हैं। इस समय बूढ़ी राप्ती नदी का कहर यहाँ पे बरपा हुआ है। आप चारों तरफ देख पा रहे होंगे कि भारी संख्या में यहाँ चारों तरफ जल जमाव है। बूढ़ी राप्ती का ये पानी है, नेपाल से आया हुआ ये पानी है। चारों तरफ आप देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी हर जगह केवल पानी ही पानी नज़र आ रहा होगा। हम लोग नाव से खैरी सीतल गांव के लिए चले हैं और लोगों से मिलकर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनको इस समय कितनी परेशानी है और सरकार द्वारा कितनी मदद मिल रही है। पहले चारों तरफ आप देखिए, चारों तरफ कितना डरावना दृश्य है, पानी ही पानी, इलेक्ट्रिक पोल चारों तरफ पानी में। अगर आप पीछे देखें तो लोग गाड़ियां सब पैदल लेकर निकल पा रहे हैं। हमारे साथ इस समय खैरी सीतल गांव व एक और गांव है तालकुंडा, इन दोनों गांवों के प्रधान हमारे साथ हैं और इनसे हम बात करके जानेंगे कि आखिर कितनी समस्या है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शिव कुमार सहानी है। अच्छा साइनी जी, कितनी परेशानी लग रही है इस समय? यहाँ पे तो ये जो परेशानी है तो आम बात हो गई है जी। ये हर साल का ये दिक्कत है और इसको हम लोग झेलते हैं। यहाँ पे ये बाढ़ आने से मान के चलिए इस खैरी सीतल प्रसाद में 8 टोले हैं। उस 8 टोले में से 6 टोले ऐसे हैं कि जिसमें नाव लगी हुई है। अभी फिलहाल 6 टोले के लिए 6 नाव लगी हुई हैं और बाकी 2 टोले पे तो अभी तो पानी तो नहीं गया है, बट दिक्कत तो है। और ये देखिए PWD रोड है, ये हमारे क्षेत्र का है, लेकिन ये भी पूरी तरह पानी में जा चुका है। अब यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है कि यहाँ पे आवागमन एक बंद हो गया है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो किसानों के लिए जो फसल थी वो तो पूरी तरह नष्ट हो चुकी है और अभी जो खाने पीने के लिए कुछ बचे हैं तो अभी उस सरकार पे ही उम्मीद लगा कर कुछ हमको वहाँ से सहायता मिलना चाहिए। और किस किस तरह की परेशानी इस समय आ रही होंगी? और एक परेशानी ये है हम लोग की जो आम बात है, यहाँ पे एक हमारे करौता टोले के बाजू में एक बंधा बना हुआ है जो तालकुंडा और मटियार ये 2 ग्राम पंचायतों से जुड़ा हुआ है। ये तो वो बंधा बनने की वजह से ये जो पानी जो दिख रहा है आपको, ये पानी का जमाव इधर कुछ ज्यादा है, वहाँ पे पास नहीं हो पा रहा है। तो सबसे बड़ी दिक्कत हम लोग को यही है कि अगर वो बंधा किस हिसाब से उस बंधे में या तो पुल लग जाए या फिर वो बंधा टूट जाए तो शायद ये जो पानी दिख रहा है कुछ पानी अगर यहाँ से ट्रांसफर हो जाए वहाँ पर तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को दिक्कत कम हो जाएगी। तालकुंडा गांव के प्रधान, इनसे ही बात करके जानेंगे। क्या नाम है आपका? राम शरण चौहान, ग्राम तालकुंडा। चौहान जी, कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी इतनी ज्यादा हो रही है कि पूरे गांव में पानी से चारों तरफ से गांव घिरा हुआ है हमारा। अब गांव घिरा होने के कारण हम लोग कहीं बाहर जा नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से खाने पीने की हर चीज की समस्या हो रही, सब्जी की समस्या हो रही है, फसल तो सारी नष्ट हो चुकी है। रोड के ऊपर भी पानी आ गया, गांव से कहीं निकल नहीं पा रहे हैं। एक टोला हमारा तमकुहवा है, उसमें तो इतना ज्यादा दिक्कत है कि गांव में पानी भर गया है कमर के बरोबर। जी अभी प्रशासन या जनप्रतिनिधि कोई आपसे आके कुछ खबर लेने आए? जी कोई नहीं, कल विनय वर्मा जी आए थे सोहरतगढ़ जी। क्या आश्वासन दिए आपको? आश्वासन दिए कि आपका गांव मैरुंड हो जाएगा और उसके बाद राशन वासन का व्यवस्था किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाया है। अच्छा, अभी और जैसे कोई बीमार पड़ जाता है इन सब के लिए आप लोग क्या कैसे मैनेज कर रहे हैं? अब यही गांव के कुछ डॉक्टर हैं, उन्हीं को लेकर जाते हैं नाव से, दवा ववा करवाते हैं। अच्छा, खाने पीने कैसे चल रहा है इस समय? खाने पीने की तो बहुत बड़ी समस्या है, गांव से कोई निकल नहीं पा रहा है। अब वही जो घर में है दाल चावल वही खाते हैं, बाकी बाहर से कुछ ला नहीं पाते हैं, साग सब्जी। आसपास कितने गांव ऐसे हैं जो मैरुंड हैं? मैरुंड में खैरी सीतल प्रसाद है जिसमें 8 टोले हैं, तालकुंडा में 5 टोले हैं, ये सब मैरुंड में है सर। इसके अलावा करौता और ये सब खैरी सीतल प्रसाद में आते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से? क्या चाहते हैं? सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि जो हमारा फसल पूरा नष्ट हो चुका है, बाकी कई घर गिर चुके हैं बाढ़ से, तो उसी का सहायता चाहते हैं और यहाँ राशन का दवा का कुछ व्यवस्था हो जाए। अच्छा, यहाँ कुछ वर्ष पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए हुए थे, उन्होंने बहुत से निर्देश भी दिए होंगे, क्या उसका कुछ पालन दिखा? कुछ अधिकारियों ने? कुछ नहीं, कोई पालन नहीं दिखा। ये हमेशा हर साल की समस्या है, पहली बार नहीं है, कई सालों से समस्या चली आ रही है। मुख्यमंत्री जी आए थे, आश्वासन तो दिए थे कि यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई कुछ हुआ नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ का जो ये कटान है नदी का,
ये आज कई वर्षों से बनवा रहे हैं, लेकिन जब भी बनवाते हैं वही लाकर बालू में भर के रख देते हैं, बालू बोरे में, अब फिर कट जाता है, उसके बाद पूरा जल गांव में पसर जाता है। आपके हिसाब से कोई अस्थायी समाधान है? अब अस्थायी समाधान आपके हिसाब से कुछ नहीं है? जी नहीं। मतलब हर साल इसी तरह आप लोग, जी 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 जी। कुछ आप और कहना नहीं नहीं, हाँ मैं कहना चाहता हूँ, एक्चुअली यहाँ पे अस्थायी समाधान तो नहीं है, क्योंकि इस वजह से नहीं है कि ये जो चाहे तालकुंडा टोल ग्राम पंचायत ले लो या फिर खैरी शीतल प्रसाद ग्राम पंचायत ले लो, ये दोनों जो ग्राम पंचायतें हैं, ये एक बुढ़राप्ती नदी और एक घोराही नाला जिसको बोलते हैं, ये दोनों तरह से घिरा हुआ है, बीच में है ये। तो इस वजह से ये मतलब कोई इसका परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं हो पाएगा, बट हम लोग इसी पे डिपेंड रहते हैं कि जो ये ऐसी प्रॉब्लम आती है हर साल, तो कम से कम वो टाइम पे प्रशासन अपने ओर से कुछ ठोस कदम उठाए, ताकि हम लोग को कुछ चीज़ों से मतलब निजात मिल सके हम लोग को। और यहाँ पे और एक दिक्कत है कि जैसे अभी कुछ बहुत सारे घरों में तो पानी घुस गया है, अब उनको रहने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो जैसे कल माननीय विधायक श्री विनय वर्मा जी आए थे यहाँ पे, और उसके साथ साथ में मतलब सांसद जी के प्रतिनिधि भी आए थे। तो उन दोनों जी से वार्ता ये हुआ है कि मतलब कुछ समाधान करने के लिए, लेकिन उन दोनों ने ये आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम लोग कुछ समाधान करेंगे। और रही बात माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की, जो 2017 में हमारे खैरी शीतल प्रसाद में उनका आगमन हुआ था, और उन्होंने खैरी शीतल प्रसाद को गोद लिया था, और उन्होंने जो आश्वासन दिया था कि इसको हम डेवलप करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से उस नजरिए से अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? अब हम यही चाहते हैं कि इसका तो मैंने पहले बता दिया कि इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग बांध बनवाना चाहें तो हम लोग को पूरे साइड से बांध बनवाना पड़ेगा, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग पूरे साइड से बांध बनवाएंगे तो किसानों के यहाँ पे खेत चले जाएंगे पूरे, तो कि ये परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं हो पाएगा हमारे हिसाब से। बट ये हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे अगर हमारी जो प्रॉब्लम बढ़ रही है टाइम टू टाइम अगर प्रशासन अगर उसकी देखरेख करे, और यही एक बेटर सोल्यूशन हो पाएगा हमारे हिसाब से। सरकार से क्या चाहते हैं? अब सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि इसी पिछले बार भी मैरून हो गया था, 5-6 ग्राम पंचायतें थी, मतलब ताकि जैसे यहाँ पे फसल तो नष्ट हो गए सबके किसानों के, ऊपर से जो खाने पीने की सामग्री है वो भी खत्म ही होने वाला है, लगभग खत्म ही हो गया है। तो अब खाने पीने के लिए किसी के पास कुछ बचा नहीं है, तो कम से कम कुछ जैसे मैरून लग जाता है तो कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाए हम लोगों को, और बाकी आने के लिए तो हम लोग नाव की व्यवस्था तो कर दिए हैं, और बाकी कोई उम्मीद तो नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, तो इस प्रकार आप देखिए कि जो ये मैरुंड गांव है, यहाँ के प्रधानों का ये कहना है कि फिलहाल तो हमारी ये समस्या है कि भोजन की व्यवस्था की जाए, रहने की व्यवस्था की जाए, जो भी लोग बेघर हो गए हैं, जिनके घर गिर गए हैं, उनके रहने की व्यवस्था की जाए। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह डूबे हुए घर हैं, लोग छतों में दिख रहे हैं। तो फिलहाल तो है कि इनको इन चीज़ों की आवश्यकता है, हालांकि ये कितना पूरी हो पाएंगी ये आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा।